आप सभी को जय मसीह की। प्रभु की स्तुति और बड़ाई हो। महान परमेश्वर का, जीवित और अनुग्रहकारी परमेश्वर का, जो हमारे पापों के लिए इस संसार में जन्मा 2024 वर्ष पहले और हमारे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठा। मेरे प्रिय भाई और ब्रदर्स और सिस्टर्स, हमने पीछे दिनों में वीडियो डाला था और देखा था कि प्रभु यीशु मसीह को पलवरी क्रूस पर कैसे इस संसार के लिए प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को प्राण की आहुति दी और फिर तीसरे दिन जी उठा। हमने गुड फ्राइडे क्यों मनाते हैं, हमने वीडियो में देखा था कि गुड फ्राइडे क्यों मनाते हैं, और आज हम देखेंगे कि ईस्टर क्यों मनाते हैं। मेरे प्रियो सिस्टर एंड ब्रदर्स, गुड फ्राइडे के बारे में हमने देखा था और आज हम देखेंगे कि ईस्टर क्यों मनाते हैं। ईस्टर कि प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान, प्रभु यीशु मसीह कब्रों में से, मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठा। प्रभु यीशु मसीह की खुली हुई कब्र। सो आइए हम इस वीडियो में देखते हैं। आप मेरे साथ बने रहिए अंत तक इस वीडियो के। ये है प्रभु यीशु मसीह की कब्र, आप देख सकते हैं। और स्वर्गदूतों ने इस पत्थर को हटाया जो कोई हटा नहीं सकते थे। और प्रभु यीशु मसीह का कपड़ा जो प्रभु यीशु मसीह ने जी उठने के बाद अपने वस्त्रों को उतारा था। और ये देखिए पुनरुत्थान, प्रभु यीशु मसीह जी उठने के बाद जो है कब्र के बाहर आते हैं और कब्र पर बाहर खड़े होके और मरियम को वो दिखाई देते हैं। सो मरियम को कहते हैं कि जाओ मेरे भाइयों को बताओ कि मैं, जैसा कि वचन में मैंने कहा था कि जी उठने के बाद मैं गलील को जाऊँगा। और प्रभु यीशु मसीह सब गलील सो हम यहाँ पे देखेंगे परमेश्वर का पवित्र वचन में मत्ती 28 के पहले आयत में देखेंगे। यहाँ परमेश्वर का वचन यहाँ पे लिखा, सब्त के दिन पहले दिन पाँव फटते ही मरियम मगदलनी और दूसरी मरियम कब्र को देखने आई। और दूसरी मरियम मगदलनी कब्र को देखने आई और देखो एक बड़ा भूकंप हुआ क्योंकि प्रभु का स्वर्गदूत उतरा और पास आकर उसने उस पत्थर को लुढ़काया और उस पर बैठ गया। उसका रूप बिजली का सा था और उसका वस्त्र पाले के समान उज्ज्वल था। स्वर्गदूत का उसके भय से पहरुए काँप उठे और मृतक के समान हो गए। स्वर्गदूत ने स्त्रियों से कहा, मत डरो, मैं जानता हूँ कि तुम यीशु को जो क्रूस पर चढ़ाया गया था ढूंढती हो। स्वर्गदूत ने मरियम से कहा कि मैं जानता हूँ कि तुम किसे ढूंढते हो, जो क्रूस पर चढ़ाया गया था, तुम यीशु मसीह को ढूंढती हो। फिर स्वर्गदूत ने क्या कहा उन स्त्रियों से, वो यहाँ नहीं है, परंतु अपने वचन के अनुसार जी उठा है। आओ यह स्थान देखो जहाँ प्रभु पड़ा था। मतलब जहाँ प्रभु यीशु मसीह का जो प्राण त्याग दिए थे, जहाँ कब्र पर रखा हुआ था प्रभु यीशु मसीह, वहाँ पे स्वर्गदूत कहता है कि आओ यहाँ पर देखो, अब नहीं है, वो जी उठा है। देखिए और आगे क्या पढ़ते हैं, लिखा है, वह यहाँ नहीं है परंतु अपने वचन के अनुसार जी उठा है। आओ यह स्थान देखो जहाँ प्रभु पड़ा है और शीघ्र जाकर उसके चेलों से कहो कि वह मृतकों में से जी उठा है, प्रभु मरे हुओं में से जी उठा है और वह तुमसे पहले गलील को जाता है, वहाँ उसका दर्शन पाओगे। देखो मैंने तुमसे कह दिया है। स्वर्गदूत ने कहा कि प्रभु यीशु मसीह के जी उठने के बाद वो गलील में जाएगा। जैसे चेलों के साथ था प्रभु यीशु मसीह, बहुत भीड़ जब प्रभु यीशु मसीह संसार में थे तो उनके साथ चलते थे। और प्रभु ने कहा था कि मनुष्य का पुत्र मारा जाएगा, गाड़ा जाएगा और तीसरे दिन जी उठेगा और जी उठने के बाद वो गलील में मिलेगा। तो यहाँ पे मरियम को जो है स्वर्गदूत जो है बता रहे हैं। पहले तो मरियम जो है स्वर्गदूत को देखकर भयभीत हो जाती है। जो कब्र में बड़ा पत्थर रखा हुआ था, बहुत भारी पत्थर रखा हुआ था, स्वर्गदूतों ने उसे लुढ़काया और जो पहरुए लगाए हुए थे
यहूदियों ने पहरे लगाए हुए थे, जो हेरोदेस से बोल कर उस पिलातुस से बोल कर कि हमारे लिए पहरे दे दो, नहीं ऐसा न हो कि कोई हमें भरमाने वाला हो जाए। मेरे प्रियो, प्रभु भरमाने वालों में से नहीं है, प्रभु जिंदा परमेश्वर है। और जब वो पहरियों को देखा तो पहरियों जब स्वर्गदूत को देखे तो बेहोश हो गए और गिर गए, और जो है स्वर्गदूत अंदर गए, और मरियम मगदलनी और याकूब की माँ से दोनों जो है आई सुबह, और प्रभु कब्र पर जो है देखने आई। और प्रभु स्वर्गदूतों ने कहा, हम जानते हैं कि तुम भयभीत मत हो, डरो नहीं, हम जानते हैं कि आप किसको देखने आए हो, उस यीशु मसीह को देखने आए हो जो क्रूस पर चढ़ा दिया गया था, लेकिन वो जी उठा है, अब यहाँ नहीं है। देखो उनके कपड़े वस्त्र यहाँ पे है, वो जी उठे हैं। और वो अपने वचनों के अनुसार वो प्रभु ने जो कहा था कि जी उठने के बाद वो कहाँ देख जाएंगे, वो यहाँ पर लिखा है, जी उठने के बाद प्रभु ने गलील को जाता है। वो जी उठने के बाद जाइए, गलील में मिलेंगे उनके सभी चेलों को, उनके सभी लोगों को बताइए कि प्रभु यीशु मसीह जी उठा है। यही प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान है मेरे प्रिय भाई और बहन। और मैं यहाँ पे 8 पे पढ़ूंगा, मत्ती 28 के 8 में, तो मैं भय के साथ बड़े आनंद के साथ कब्र से शीघ्र लौटकर उसके चेलों को समाचार देने के लिए दौड़ गईं। तब यीशु ने उन्हें मान लिया और कहा, शालोम। उन्होंने पास आकर उसके पांव पकड़कर उससे दंडवत किया। तब यीशु ने उनसे कहा, मत डरो, मेरे भाइयों से जाकर कहो कि गलील को चले जाएं, वहाँ मुझे देखेंगे। तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि गलील को चले जाओ, वहाँ मुझे देखेंगे। तो मरियम मगदलनी को जो है प्रभु यीशु मसीह दिखाई दिया, हम देखते हैं यहाँ पे। और मरियम सोचते कि कोई माली है, कोई काम करने वाला है। तो मरियम बोलते कि हे प्रभु, आपने हे महाराजा, क्या आपने मेरे प्रभु को देखा है? और प्रभु यीशु मसीह पीछे मुड़ते और कहते, हे मरियम। और मरियम जैसे ही पकड़ने के लिए सोचे, प्रभु ने कहा कि अभी मुझे मत छुओ, और जाकर मेरे भाइयों से बताओ कि मैं गलील में मिलूंगा सभी को। ये आपके लिए और मेरे लिए, इस संसार के लिए बहुत ही बड़ा शुभ संदेश है, बहुत ही बड़ा समाचार है कि प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आया, प्रभु यीशु मसीह इस संसार में जन्मा। क्योंकि कई हजार वर्ष पहले, कई हजार इसी वर्ष पहले जो है परमेश्वर ने अपने भविष्यवक्ताओं के द्वारा, अपने दासों के द्वारा बात किया था कि मनुष्य का पुत्र आएगा, वो हमारे पापों के लिए मारा जाएगा, गाड़ा जाएगा और तीसरे दिन जी उठेगा। और हमारे ही पापों के लिए कुचला गया, हमारे ही पापों के लिए उस पर ताड़ना पड़ी। मेरे प्रिय भाइयों, आपके पापों के लिए, हमारे पापों के लिए पलवरी क्रूस पर प्रभु यीशु मसीह ने एक लहू का कतरा बहा दिया और मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठा। इसलिए आज पुनरुत्थान का दिन मनाया जाता है। आज पुनरुत्थान का दिन संडे मनाया जाता है। आज पुनरुत्थान ईस्टर का संडे मनाया जाता है ना। तो प्रभु की स्तुति करिए, जल्दी से विश्वास कीजिए कि परमेश्वर आपको छुटकारा देगा। क्योंकि अगर आप विश्वास करेंगे तो आप भी जहाँ प्रभु है, प्रभु आप भी जी उठेंगे। क्योंकि प्रभु ने कहा है, यदि कोई, क्योंकि प्रभु ने कहा है, यहाँ पर रोमियो में देखेंगे, रोमियो के उसमें लिखा हुआ परमेश्वर के वचन में, रोमियो 10 के उसमें लिखा हुआ है, 10 के 9 में लिखा है कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन में विश्वास करे कि परमेश्वर उसे मरे हुए में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। आज जितने भी संसार में इस वीडियो को देख रहे हैं आप लोग, विश्वास कीजिए कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जिलाया। आप उद्धार पाएंगे, आप अनंत जीवन पाएंगे। आपके कितने भी पाप हों, श्राप हों, प्रभु यीशु मसीह ने आपके पाप, श्राप सब पलवरी क्रूस पर अपना एक एक लहू का कतरा बहाकर आपके लिए और मेरे लिए उसने कीमत चुका दी है। इसलिए अब हमारे जीवन में कोई पाप नहीं है, कोई श्राप नहीं है। क्योंकि यहाँ पर लिखा है रोमियो 10 के 9 में, यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे, अपने मन में विश्वास करे कि परमेश्वर उसे मरे हुए में से जिलाया, तो निश्चय उद्धार पाएगा। और रोमियो के 13 में लिखा, क्योंकि जो कोई प्रभु का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा। मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं आज आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर, आपका परमेश्वर इस संसार का प्रभु है, वो सब का प्रभु है।
आज आपके पाप चाहे लाल रंग के क्यों न हो, आप कैंसर में हैं, टीबी में हैं, बीमारियों में हैं, जादू टोने से परेशान हैं, आपके घर में आर्थिक स्थिति परेशान है, आपके घर में क्लेश है, दुख है, आप प्रभु के पास आइए। आप प्रभु के पास आइए। आप विश्वास कीजिए कि उसे परमेश्वर ने मरे हुए में से जिलाया, तो आप निश्चय उद्धार पाएंगे, आपके घर में निश्चय शांति आएगी। क्योंकि आपके अपराधों के लिए, हमारे ही अपराधों के लिए उसने अपने आप को पल भरी क्रूस पर सौंप दिया। हमारे अपराधों के लिए अपने आप पर कीले ठोके, सिर पर सिर का कांटों का ताज पहना, सिर का पहलाया गया और अपने पैरों पर कीले ठोकी और उसने हमारे ही पापों के लिए अपने आप को पल भरी क्रूस पर दे दिया, ताकि आप और हम अनंत जीवन पाएं, ताकि आप और हम शांति पाएं, ताकि आप और हम पाप श्राप से छूट जाएं। मेरे ब्रदर एंड सिस्टर, प्रभु पर विश्वास करें। प्रभु आपके जीवन को बदलना चाहता है, प्रभु आपको रिहाई देना चाहता है, प्रभु आपको हीलिंग देना चाहता है, प्रभु आपको चंगाई देना चाहता है, प्रभु आपके घर में शांति देना चाहता है, प्रभु आपके घर में बरकत देना चाहता है। और हम यहाँ पर देखते हैं पहला कुरिन्थियों में लिखा है परमेश्वर का वचन। पहला कुरिन्थियों में परमेश्वर का वचन इस तरह से कहता है कि पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय के 12वीं आयत में लिखा हुआ है, इसलिए जबकि मसीह का यह प्रचार किया जाता है कि वह मरे हुए में से जी उठा है, तो तुम में से कितने कहते हैं कि वह मरे हुए से पुनरुत्थान है ही नहीं है। मरे हुओं का पुनरुत्थान है, मरे हुओं का पुनरुत्थान है। प्रभु यीशु मसीह ने दिखा दिया कि प्रभु यीशु मसीह ने कैसे दिखा दिया जी उठने के बाद। और भी हम यहाँ पर देखते हैं मरकुस में कि प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं। वहाँ पे मरकुस में देखते हैं परमेश्वर के वचन में, मरकुस 16 में लिखा हुआ है कि प्रभु कैसे जो है जी उठा है। परमेश्वर आपके लिए और मेरे लिए जी उठा है, ताकि आप और हम शांति पाएं, ताकि आप और हम अनंत जीवन पाएं। आज जितने भी इस अंधकार में हैं, भूले हैं, भटके हैं, ताकि जीवन पाएं। इसलिए प्रभु इस संसार में आपके लिए और मेरे लिए आया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, क्योंकि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, परमेश्वर आप और मुझसे प्रेम करता है। यहाँ पे लिखा है, देखिए 16 में लिखा है, 16 में के 6 में लिखा है, उसने उनसे कहा, चकित मत हो, यीशु नासरी जो क्रूस पर चढ़ाया गया था, क्या तुम उसे ढूंढते हुए है? जी उठा है, वह नहीं है, देखो वह यही पुनरुत्थान है जहाँ उन्होंने उसे देखा था। हालेलुया, है ना। मरकुस 16 के 6 में भी लिखा हुआ यहाँ पे कि प्रभु जिससे तुम ढूंढती हो कि मेरा प्रभु कहाँ है, वो और जिसे तुम देखने आए थे, क्योंकि मरियम और एक याकूब की, है ना, वो दोनों जो है प्रभु के कब्र में आई, देखने आई अपने प्रभु के पास। लेकिन स्वर्गदूतों ने कहा, जिस यीशु को तुम ढूंढती हो, कब्र पर चढ़ाया गया था, वो जी उठा है। हमारा परमेश्वर जिंदा है, आपका परमेश्वर जिंदा है, आपको रिहाई देने वाला परमेश्वर है, आपको छुटकारा देने वाला परमेश्वर है। आज आपके भी जीवन में छुटकारा आ सकता है, आज आपके भी जीवन में रिहाई आ सकती है, आज आपका भी जीवन बदल सकता है। चाहे आप टीबी से हो, कैंसर से हो, बीमारी से हो, परेशान हो, हर एक चीज़ से परेशानी हो, लेकिन परमेश्वर के पास आइए, प्रभु आपको छुटकारा देंगे। इस पुनरुत्थान के दिन के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते कि वो 24 वर्ष पहले 24 वर्ष पहले इस संसार में आया, पवित्र आत्मा के द्वारा जन्मा, अंधों को आंखें दिया, कोड़े को चलाया, मरे हुओं को जिलाया, लाजर 4 दिन का मरा उसे जिलाया, यारिन के बेटे को जिलाया, और हमारे ही पापों के लिए, इस संसार के ही पापों के लिए अपने आप पर पलवरी क्रूस पर दे दिया और तीसरे दिन जी उठा। मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह आपसे प्रेम करते हैं, परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। इस वचन के द्वारा प्रभु आप सबको आशीष दे। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमें सब्सक्राइब कीजिए और भी वीडियो देखने के लिए। आइए हम प्रार्थना करते हैं। मेरे पवित्र परमेश्वर, राजाओं का राजा, यहोवा निस्सी, महान परमेश्वर पिता, प्रभु यीशु मसीह, मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी। रोमियो 8 में लिखा है, आता है जो मसीह यीशु पर है उन पर दंड की आज्ञा नहीं होती, क्योंकि वे शरीर के अनुसार से नहीं, परंतु वो आत्मा के अनुसार से चलते हैं। हाँ मेरे परमेश्वर पिता, जितने भी भाई बहन प्रभु इस वीडियो को देखकर अपना मन फिराते हैं,
आपकी ओर आते हैं प्रभु, अनंत जीवन उनका है परमेश्वर पिता। क्योंकि प्रभु रोमियो प्रभु 10:9 में लिखा है, यदि तू अपने मुंह से प्रभु यीशु को अंगीकार कर कि वो मेरा प्रभु है और परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जिलाया तो निश्चय उद्धार पाएगा। हे परमेश्वर पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ जितने भी इस वीडियो को देखते हैं परमेश्वर उनके जीवन में उद्धार आ जाए। कैंसर से, टीबी से, परेशानी से, जो भी पाप है, श्राप है, रोग है, बीमारियां हैं, उनके घर की हर एक स्थिति यीशु के नाम से दूर हो जाए। मेरे परम पिता परमेश्वर दया कर प्रभु जी, दया कर प्रभु, अपनी आत्मा सबको भर परमेश्वर पिता, और सबको जिला और सबको स्वर्ग के राज का बारिश बना प्रभु जी। आपने कहा परमेश्वर पिता, जो कोई मेरे वचनों में चलेगा, जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा, जहाँ मैं हूँ वो वहाँ होंगे, मतलब वो भी स्वर्ग में होंगे। हाँ महान परमेश्वर पिता, मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी, अपने जी उठने के बाद 40 दिन तक प्रभु जी सभी के बीच में रहा, इस संसार में रहा प्रभु, सबको दिखाई देता रहा, अपने चेलों को दिखाई देता रहा, मरियम को दिखाई देता रहा, हजार करोड़ लोगों को दिखाई देता रहा, और सबके देखते ही देखते प्रभु स्वर्ग को उठा लिया गया परमेश्वर पिता। और प्रभु जब आप स्वर्ग की ओर जा रहे थे मेरे परमेश्वर पिता, तो गलीली आपको देख रहे थे, तो वहां से स्वर्गदूत आते हैं ऊपर से और कहते हैं, हे गलीली, किसको जिसे जाते देखो फिर आएगा और इस संसार फिर आएगा इस संसार में। हाँ परमेश्वर पिता, अब आपका इस संसार में आना होगा तो सिर्फ न्याय कर निकल प्रभु, ताकि जो कोई तुझ पर विश्वास करते मेरे परमेश्वर पिता, वो सब प्रभु जी उठाए जाए स्वर्ग के लिए परमेश्वर पिता। धन्यवाद राजाओं का राजा, हमारी प्रार्थना को सुनने के लिए। मेरी प्रार्थना प्रभु जी, जो भी कैंसर से, टीबी से प्रभु जी अगर परेशान है, गठिया बात से परेशान है, सब आज ही प्रभु पुनरुत्थान के दिन प्रभु जी उनके जीवन में प्रभु रिवाइवल आ जाए, उनके जीवन में चंगाई आ जाए, उनके जीवन में छुटकारा आ जाए यीशु मसीह के नाम से। मेरे पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, धन्यवाद परमेश्वर पिता, धन्यवाद राजाओं का राजा। मेरे भाई और मेरे बहनों, इसी वक्त प्रभु मेरे साथ प्रार्थना कीजिए और अपने आप को प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कीजिए अपने जीवन में कि उसे परमेश्वर ने मरे हुए में से जिलाया, तो आप निश्चय उद्धार पाएंगे। धन्यवाद परमेश्वर राजाओं का राजा। मत्ती 28 के 19 आयत में लिखा, 19 की, जाओ सारी जाति को चेला बनाओ और उन्हें पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। जो कोई विश्वास करेगा वो अनंत जीवन पाएगा। हाँ, मरकुस 3:16 में कहता है परमेश्वर का वचन कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपने इकलौते पुत्र को दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। मेरे परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ हर एक व्यक्ति आपका जीवन पाए, हर एक व्यक्ति अनंत जीवन पाए, हर एक व्यक्ति आत्मा में जाग जाए, हर एक व्यक्ति तेरी सामर्थ्य से भर जाए, हर एक व्यक्ति के जीवन में छुटकारा आ जाए यीशु मसीह के नाम से। धन्यवाद पिता, प्रार्थना सुनने के लिए यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन आमीन। जय मसीह की सभी को, प्रभु आपको बहुत आशीष दे। हम जरूर नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, आप हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद परमेश्वर का।